फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसेंट क्लासेस। और आज मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। जो हमारी मैथ की सीरीज़ है, ये उस सीरीज़ में जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है उसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ज़रा उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। और देन हम एस्टिमेशंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और एंड में हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 2 डिजिट में होते हैं, 3 डिजिट भी होते हैं, 4 डिजिट भी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ टाइप के नंबर्स हैं। और फॉर्मेशन जो है नंबर्स का वो 2 तरीके से हो सकता है, विद रिपीटिंग डिजिट। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका इसका होता है विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को समझना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो पहले मैं ज़रा आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 2, 7, 9 एंड 9 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि एक 2 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं और हमें कुछ डिजिट्स दे रखी हैं फ्रेंड्स, 2, 7, 9। ये कुछ डिजिट्स हमें दे रखी हैं जिनसे हमें 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, 2 डिजिट के नंबर में आपको ये तो पता होगा, अपने बचपन में इकाई दहाई तो पढ़ा होगा। इसे हिंदी में इकाई दहाई कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है वंस, टेंस, 100। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम एक क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे फ्रेंड्स। वहाँ पर मैं डाल दूंगा वंस, अब यहाँ पर डालेंगे टेंस। फ्रेंड्स इसका मतलब यही है, वंस का मतलब इकाई है और टेंस का मतलब दहाई है। अब हमारे पास जो जो नंबर्स हमें गिवन है उन्हें ज़रा ले लेते हैं। 2, 7 फ्रेंड्स, और कौन कौन से नंबर हमें गिवन है, और 9। तो हमें इनसे फ्रेंड्स हमें क्या बनाने हैं, 2 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने 2 को ले लिया टेंस प्लेस पर, और 1 को और 7 को ले लिया वंस प्लेस पर। तो मेरे पास जो नंबर बन के आया वो कितना आया फ्रेंड्स, 27। 27 एक 2 डिजिट का नंबर है। बट अगर मैं टेंस की प्लेस पर 7 को ले लूँ और वंस के प्लेस पर किसको ले लूँ फ्रेंड्स, 2 को, तो नंबर क्या बनता है, 72। अब फ्रेंड्स हम इसको 9 के साथ बनाएंगे। 2 9 29, 9 2 92, और फिर हमें इसे बनाना है 7 के साथ। 7 9 79, 9 7 97। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे फॉर्मेशन होता है 2 डिजिट्स के नंबर का। फ्रेंड्स ये आपको मैथ्स में उस पार्ट में आपको फ्रेंड्स, अगर हम इन नंबर्स को रिपीट कर सकते तो तब हमारे 6 नंबर तो ये बनते ही बनते फ्रेंड्स, पर 3 नंबर और बनते, जैसे हमारा 22, 99 और 77। तो 6 नंबर ये फ्रेंड्स और 3 नंबर ये, तो टोटल कितने नंबर हो जाते फ्रेंड्स, तब हमारे कितने नंबर बनते, 9 नंबर्स बनते। कब, जब हम इन नंबर्स को रिपीट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये था फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। फ्रेंड्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब है जो हमारी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं। हमारी मेजरिंग यूनिट्स मतलब लेंथ की भी होती हैं, मास की भी होती हैं, कैपेसिटी की भी होती हैं। हमारी टेम्परेचर की मेजरिंग यूनिट अलग 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 होती है। और तो उनका जो है कन्वर्जन कैसे करना है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ मेजरिंग यूनिट्स। फ्रेंड्स इसमें आपको सिक्स्थ के लेवल के हिसाब से दे रखा है, बट मेजरिंग यूनिट काफ़ी सारी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मेजरिंग यूनिट दे रखी है फ्रेंड्स, वो दे रखी है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का कन्वर्जन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी में बोला जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद नोट करने वाली बात ये है कि जैसे हमारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर में अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 × 10। 1 मीटर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं फ्रेंड्स। इतना याद रखिए कि किलो, किलो मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, 1000 टाइम्स ग्रेटर। और जहाँ भी आप ये सुने मिली मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, 1000 टाइम्स स्मॉलर। और सेंटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटी मीन्स होता है 100 टाइम्स स्मॉलर। तो ये कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स जिनसे आप बिल्कुल आसानी से इन्हें याद रख सकते हो फ्रेंड्स। किलो मतलब 1000 टाइम्स ग्रेटर, सीधी सी बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 किलोमीटर था, तो इसीलिए वो उसको जब कन्वर्जन किया गया तो मीटर से वो कितने टाइम्स बढ़ा था फ्रेंड्स, 1000 टाइम्स बढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर था, उसको जब कन्वर्ट किया गया सेंटीमीटर में, तो फ्रेंड्स सेंटीमीटर का मतलब यही है कि 100 टाइम्स स्मॉलर। और तो एक मीटर से जो सेंटीमीटर है वो कम से कम 100 गुना छोटा है। यही सेम चीज यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर कितना छोटा है, 10 टाइम्स छोटा है। तो सीधा सीधा देखा जाए, अगर हम इसके हिसाब से इसको मेजर करें तो 1 मीटर, और जब हम 1 मीटर और मिलीमीटर को लेते हैं तो फ्रेंड्स जो 1 मिलीमीटर है वो मीटर से 1000 टाइम्स हमारा छोटा बैठता है। तो ये थी यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही हमारे पास दूसरी होती है यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास वो होती है हमारी किलोग्राम, ग्राम और फ्रेंड्स मिलीग्राम। सेम ही टॉपिक है फ्रेंड्स। और तीसरी होती है हमारी यूनिट ऑफ कैपेसिटी। फ्रेंड्स याद रखिए कैपेसिटी जो है वो लिक्विड जो हमारी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा मिल्क है, वाटर है, तो इनको हम मेजर किलोग्राम में नहीं करते, ना ग्राम में करते, ना मीटर में। तो इनके लिए जो है इनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, मिलीलीटर होती है, किलो लीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सब इसकी क्या होती है, मेजरिंग यूनिट होती है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 लीटर में फ्रेंड्स कितने होते हैं, 1000 मिली लीटर। फ्रेंड्स यहाँ तक तो सीधे सीधे देखा जाए, 1 किलो लीटर बराबर जब 1000 लीटर है, और यहाँ पर 1 लीटर
बराबर 1000 मिलीलीटर है, तो फ्रेंड्स हमारा 1 किलोलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 लाख मिलीलीटर। तो ये था कन्वर्जन ऑफ मेजरिंग यूनिट्स फ्रेंड्स। और भी यूनिट्स होती हैं फ्रेंड्स जिनका कन्वर्जन किया जाता है, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर को मेजरिंग करने की 3 यूनिट होती हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट्स। तो ये सब भी हैं, बट ये हम आने वाले हमारी साइंस की क्लासेस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इनके बारे में डीप हमें जानकारी तब मिलेगी। थर्ड टॉपिक जो हमारा आज का है वो है हमारा एस्टिमेशंस फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एस्टिमेशन जो वर्ड है इसका मतलब है अंदाजन, या इसे अप्रॉक्स भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मैथ्स में यूज़ वहाँ पर होता है फ्रेंड्स जहाँ पर हम चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आपने सुना होगा जब भी कभी जनगणना होती है, जब भी कभी आंकड़े या आबादी के बारे में बताना होता है, जैसे तो हम एग्जैक्ट फिगर ना बता करके एक राउंड ऑफ फिगर बताते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं मान लीजिए जनगणना हुई, किसी गांव में जनगणना हुई और वहां पर 6,998 लोग हैं फ्रेंड्स। उस गांव की जनगणना के अनुसार वहां पर 6,998 लोग रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ पर 6,998 लोग रह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, हम नॉर्मल अगर हम आम बातचीत की भाषा में उसे बोलेंगे तो कहेंगे लगभग 7,000 लोग उस गांव में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही है, यहाँ पर यही एस्टिमेशन का यूज़ हुआ है। होता है क्या है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे सपोज कीजिए 274 नंबर है, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स ये जो है ये किससे नियरेस्ट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 270 है, एक राउंड फिगर 270 है, एक राउंड फिगर हमारा 280 है। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। अगर ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स? 6 का डिफरेंस है। और 270 और 274 में कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स? 4 का। तो हम इसे 274 ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्स 270 बोल सकते हैं फ्रेंड्स। पर यही अगर नंबर 276 होता तो हम इसे क्या बोलते? लगभग 280। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट। और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स इसमें। तो आप इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, एस्टिमेशन इज वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ। एवरी डे वी हेयर स्टेटमेंट्स लाइक 2500 पीपल एंजॉयिंग सलमान खान मूवी इन अ थिएटर। पर एग्जैक्ट 2500 तो होंगे नहीं फ्रेंड्स, वो या तो 2500 के आसपास रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी को भी नहीं पता होता। इतने बड़े अमाउंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम एस्टिमेशंस का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए हम राउंड ऑफ नंबर्स का यूज करते हैं जो नियरेस्ट होते हैं। अब नियरेस्ट जैसे कि मान लीजिए नियरेस्ट हमारे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी 274 का। 274 का नियरेस्ट कितना था फ्रेंड्स? अगर टेंस में देखा जाए तो 270 था, तो इसीलिए मैंने उसको लगभग कितना बोल दिया था फ्रेंड्स? 270 बोल दिया था। बट वही चीज़ अगर 276 के केस में देखिए, 276 और 270 में कितने का डिफरेंस आता है फ्रेंड्स? 6 का। बट 276 और 280 में कितने का डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स? 4 का। तो इसीलिए हम नियरेस्ट नंबर को लेते हैं, तो इसीलिए मैं उसे कितना बोल सकता हूँ? लगभग 280। तो यही हमारा एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम अगर बात करें तो लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स इसके बाद आज का, वो है फ्रेंड्स हमारा रोमन न्यूमरल्स। फ्रेंड्स रोमन न्यूमरल्स मतलब यही है कि रोमन काउंटिंग, आपने बहुत सी जगहों पर रोमन काउंटिंग लिखी भी देखी होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको उनके सिंबल्स का एक बार मतलब बता देता हूँ।
इससे आप रोमन काउंटिंग को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर है सिंबल्स और यहाँ पर है वैल्यूज़। सबसे पहले है आई फ्रेंड्स, इसका मतलब कितने, इसकी मतलब होता है 1। वी का मतलब होता है फ्रेंड्स 5 और एक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स 10। रोमन में एल का मतलब होता है फ्रेंड्स 50 और सी का मतलब होता है फ्रेंड्स 100। डी का मतलब होता है फ्रेंड्स 500 और एम का मतलब होता है फ्रेंड्स 1000। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए मुझे रोमन में 29 लिखना है फ्रेंड्स। कितना लिखना है फ्रेंड्स मुझे 29। अब 29 नंबर बना कैसे है, 20 प्लस 9 फ्रेंड्स। और 9 को भी अगर मैं तोड़ूं तो ये 9 किसके नियरेस्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा नियरेस्ट है 10 के। और 9 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, 9 को हम रोमन में लिखते हैं ऐसे। यहाँ पर आई पहले आ जाता है और एक्स बाद में आता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स 9। आई पहले आने का मतलब यही है, एक्स से पहले आई आ जाए तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एक्स में से एक आई कम हो रहा है, यानी कि एक घट रहा है फ्रेंड्स। और अगर यही आई इसके बाद आ जाए, एक्स के बाद आ जाए, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स 11। अगर एक्स के साथ 2 आई आ जाए तो उनका मतलब होता है 12 और एक्स के साथ 3 आई आ जाए तो उनका मतलब होता है 13। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कहेंगे चलो ठीक है ये हमें समझ में आ गया, बट 14 के केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 14 के लिए हम यहाँ पर v का यूज करेंगे। 14 में जो 4 है वो किसका नियरेस्ट है फ्रेंड्स, 5 का नियरेस्ट है, यानी v का नियरेस्ट है। तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 5 आई वी लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारी 10 की वैल्यू है वो तो 10 होती है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है एक्स आई वी। इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 14 और 15 कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो गया। और अगर मुझे जैसे 75 लिखना है फ्रेंड्स तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, तो एल मतलब 50, एक्स एक्स बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 75। तो इस तरीके से रोमन काउंटिंग्स एस्टिमेशन पर ही डिपेंडेंट होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे हमारे नॉर्मल नंबर्स में और रोमन नंबर्स में। तो फ्रेंड्स आखिर में ये हमारी 6 क्लास की बुक है, आपको इसमें एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप उस जो मैंने समझाया उसे ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी फ्रेंड्स नीचे। अगर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और इसी के साथ हम आज अपनी क्लासेस को एंड करते हैं और विदा लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।